हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। हेमलेस रूटीन के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो मैंने एक न्यूज़ बताई थी 4 दिन पहले। और वो न्यूज़ ये थी कि बैंक जो है वो अगर आप 20 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा करते हो तो आपसे चार्जेस वसूलेगी। यानी यूपीआई के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं मोस्टली। तो कैसा है कि उसमें अभी जो दखल जिस एजेंसी ने यानी जो बॉडी ने दी है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो जो हम फिलहाल खबर पढ़ रहे हो है लाइव मिनट से, और लिखा है अनुलेखा रे ने। तो जिसका टाइटल है बैंक आस्क्ड टू रिफंड चार्जेस कलेक्टेड फॉर यूपीआई डिजिटल पेमेंट आफ्टर Jan 1। यानी 1 Jan के बाद में जितने भी डिजिटल पेमेंट हुए किसी भी यानी लोगों के, और उससे अगर चार्जेस वसूले गए हैं तो उसके चार्जेस पूरे यानी वापस मिलने वाले उनको। अगर आपके साथ हुआ है तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इसकी। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो जो यानी 4 दिन पहले की न्यूज़ थी, जो मैं बताया था कि बैंक आपसे चार्ज वसूलने वाले, तो उसके बैंक के कारण ये थे कि जो जो यानी कैसे जो बहुत ही ऐसे कम पैसे के जो ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे मैंने 1-2 रुपये का एग्जांपल बताया था, तो बैंक का कहना ये था कि उनके सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड आता है ये ऐसे यानी चिल्लर ट्रांजैक्शंस करके। तो अभी उसका 4 दिन बाद जवाब ये आया है कि अब हम पढ़ ही लेते हैं। बैंक आस्क्ड टू रिफंड चार्जेस कलेक्टेड फॉर यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स आफ्टर Jan 1 1 Jan सॉरी। और 30 अगस्त की रिपोर्ट है। The aim is to encourage digital payment in the country. The bank cannot levy extra charges on transaction made through electronic मोड। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू जो पेमेंट होते हैं उस पर बैंक कोई भी चार्जेस नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि हम यानी डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट करते इसलिए। और भी उसके कई कारण हैं कि क्यों नहीं लगाना चाहिए करके। तो इन द मूव टू एनकरेज डिजिटल पेमेंट इन द कंट्री, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सेज द बैंक टू नॉट लेवी एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन ट्रांजेक्शन मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन जनवरी और आफ्टर जनवरी 1 2020। तो जनवरी 1 से लेके जितने भी क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो उसका यानी चार्जेस नहीं लेना चाहिए बैंकों ने। और लिखते हैं कि जो सेक्शन है बेस्ड ऑन सेक्शन 10A ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, एनी चार्जेस इंक्लूडिंग MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट शैल नॉट बी applicable on or after 1 January 2020 on payment made through prescribed electronic mode। तो इसमें पेमेंट कौन से आते हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बताया कि जो हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं वो भी स्पेसिफाई किया है कि रुपए से, और दूसरा है यूपीआई से, उसके बाद में है यूपीआई QR कोड से, और जो भीम यूपीआई से। ये 3 से 4 चीज़ें बताई है कि अगर आप इससे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हो तो आप से कोई चार्जेस वसूले नहीं जाएंगे। मुझे वीज़ा और मास्टर कार्ड वगैरह का तो नहीं पता, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली रुपए लिखा है तो हम रुपए ही लेके चलते हैं। अगर आपको पता चलता है कि दूसरे भी कार्ड्स की कंपनी वगैरह जो शामिल है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, यानी मेरा नॉलेज भी अपडेट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10A अंडर द पेमेंट जो कि हमने पढ़ा था, नो बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर शैल इम्पोज एनी charge on payer making payment or beneficiary receiving payment through electronic mode prescribed under 269 SU of IT Act। तो ये CBDT का कहना है कि जो अपना जो एक्ट बना है उसके अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यानी अगर आपको कोई भेजता है नहीं तो मिलता है तो इसके अंडर में कोई चार्जेस यानी लगना नहीं चाहिए। The regulatory noticed that certain banks collect charges from UPI transaction. A certain number of transactions are free and beyond the limit bank charges for
एवरी यूपीआई पेमेंट, ऐसा अभी तक का हो रहा था। तो सीबीडीटी कहती है कि सच प्रैक्टिस ऑन पार्ट्स ऑफ बैंक इज ब्रीच ऑफ सेक्शन 10A ऑफ द PSS एक्ट एज वेल एज सेक्शन 269 SU ऑफ IT एक्ट। तो ये कहना है कि अगर बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन से अगर यानी यूपीआई थ्रू कोई पेमेंट हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उसके, और उसके बदौलत अगर कोई बैंक आपसे उसका चार्जेस ले रही है, 50 पैसे ही क्यों ना ले रही हो पर चार्जेस ले रही है, तो ये जो सेक्शन 10A PSS एक्ट का जो कानून है उसका यानी उल्लंघन है, और 269 SU और IT एक्ट का उल्लंघन है, ये सीबीडीटी बताता है। हेंस द बैंक कैन नॉट लेवी एनी एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन। सच ब्रीच अटैक penal provision under 271 DB of the IT Act as well as section 26 of the PSS Act। तो ये दो एक्ट के अंडर में यानी इंक्वायरी बैठ सकती है बैंक के ऊपर, और जो भी होना होता है। उसके बाद में लिखा है द बैंक वेर ऑल्सो एडवाइज टू रिफंड चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑन और आफ्टर January 1, 2020। Bank are therefore advised to immediately refund the charges collected if anyone or on after 1st January 2020 on transaction carried out electronic mode prescribed under section 269 SU, and not to impose charges on any further transaction carried through the set prescribed mode। तो जो प्रिस्क्राइब्ड मोड मैंने आपको बताया था, जो कि यानी ऊपर लिखा है, जैसे कि अगर आप रुपए के डेबिट कार्ड से पे करते हो, नहीं तो यूपीआई से पे करते हो, नहीं तो यूपीआई QR कोड से पे करते हो, नहीं तो भीम से पे करते हो, तो इसके ऊपर कोई यानी आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे अब, जो कि 4 दिन पहले की न्यूज़ थी कि बैंक ने बताया था कि ऐसे फालतू के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके कारण बैंक का लोड बहुत बढ़ता है, तो बैंक सोच रहे हैं कि हम पैसा लगाए करके। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पासबुक में दिखता है, नहीं तो आपको मैसेज आता है कि आपके पैसे इस यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन के कारण कटे, तो आप बैंक में जाके कंप्लेन कर सकते हो। यूपीआई बेस्ड पेमेंट क्लॉक, तो ये डाटा दिखाया गया है कि 14 करोड़ यानी ट्रांजैक्शंस हुए जुलाई महीने में, जो कि कोरोना का काल है। उस टाइम पे डिजिटल पेमेंट यानी कितना सपोर्ट किया लोगों को, कि आप समझ सकते हैं कि 10 बार एटीएम कौन जाए, और क्या बोलते हैं, एटीएम भी सेव नहीं है, तो उससे अच्छा तो अपना फ़ोन है, दूसरा पेमेंट का QR है, नहीं तो किसी को भी भेजने का यानी मोबाइल नंबर वगैरह होता है तो मोड है, तो उससे हम यानी कोरोना से भी थोड़ा बच सकते हैं। तो डिजिटल पेमेंट हैव बिकम अ नेसेसिटी इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक। Payment system has demonstrated that they are dependable and durable and continue to command a high level of confidence from the general population। तो ये PwC की रिपोर्ट है कि जो पेमेंट है वो यानी हम उसके ऊपर निर्भर रह सकते हैं, और यानी काम चलाओ यानी प्रक्रिया है कि इससे काम चल जाता है करके। तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं पूरा अगर चाहिए तो, और कुछ डाउट होगा तो बताइए, पूछिए। टिल देन, गुड नाइट, गुड बाय, हैव अ गुड डे।